हे ऑल, दिस इज कार्तिक खंडेलवाल। तो ये वीडियो बेसिकली स्विंग ट्रेड वालों के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि देखो यार, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा है सब। मैंने कुछ 4 साल हो गए मुझे ट्रेड करते हुए काफ़ी सारी चीज़ों में, ऑप्शंस में भी और इसमें भी। तो ये कार्ड लगा दिया मैंने, ऊपर होगा कोने पे, ठीक है। यहाँ पे आप पहले वीडियो देख लो कि मेरा P&L वगैरह क्या है, और लास्ट 3 साल का या 4 साल का होगा ऑप्शंस में भी और इक्विटी में भी, वो आप देख लो। तो उससे आपको थोड़ा कन्विक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ज़ीरोधा का टर्मिनल है, स्क्रीन पे देख पा रहे होगे आप यार, है ना। तो मैं इसमें कंसोल में जाके आपको अपना लास्ट ट्रेड दिखाता हूँ, मैंने कैसे लिया, क्यों लिया, ठीक है। तो ये मैं गया P&L में, इक्विटी में गया, और मैंने पिछले महीने ही लिया है, ठीक है। तो ये अपन 1 मई से गए और ये आ गया एक ट्रेड, ठीक है। तो ये मेरे टाटा स्टील का ट्रेड है। इसमें मैंने कुछ 1.5 लाख डिप्लॉय करा था सिंगल स्टॉक में, और 900 क्वांटिटी थी कुछ, ठीक है। तो 900 क्वांटिटीज़ में मैंने कुछ 10,000 रुपये आफ्टर टैक्सेस, 9,500 आफ्टर टैक्सेस कमाया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बनता है 6.4% शायद, ठीक है। ये 21 दिन का ट्रेड था, वैसे था तो ये 10 दिन का ही, बट 21 दिन मैं ले गया इसे खींच के, क्योंकि इवेंट आ गया था, आपने देखा था इलेक्शन की वजह से, उस टाइम पे स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो आप स्क्रीन देखो मेरी, मैं आपको बताता रहता हूँ सारी चीज़ें। तो क्या सीन था, मेरी एंट्री जो थी इसमें, मैं बताता हूँ। मेरी एंट्री इसमें थी यहाँ पे, ठीक है। मेरी एंट्री यहाँ पे थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इवेंट आया, मेरे को इवेंट पे ही ये मतलब लाइक ऐसे 2-4% मिल जाता तो मैं एग्जिट कर देता कुछ 5-6 दिन में ही, ठीक है। पर ऐसा हुआ नहीं, इवेंट तक मैंने होल्ड करा इसे। इवेंट के बाद इसमें बहुत बड़ा फॉल आया, आपको पता ही है, बीजेपी की वजह से जो भी सीन चल रहा था। तो उसके बाद जब फॉल आया तो मैंने और क्वांटिटीज़ इस 170 रुपीज़ पे ऐड करके एवरेज कर ली, ठीक है। उसके बाद मैंने एग्जिट करा इसे 182 पे। ये मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने देखो 170 रुपीज़, 170.9 पे बाइंग एवरेज आई है मेरी, है ना, 900 क्वांटिटी, और कुछ 182 रुपीज़ पे मैंने इसे एग्जिट कर दिया। तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 6.5% करीब 21 दिन में कमा लिए। तो मैंने इस ट्रेड में 6.5% अप्रॉक्सीमेटली कमाया। एंट्री क्यों करी मैं ये बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रीज़न है उसके, जैसे मार्केट का ट्रेंड, स्टॉक का ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद RSI कि वो ओवरसोल्ड जोन में है, ओवर बॉट में है, कैसा रिएक्ट कर रहा है, बस वो। और इसके बाद लास्ट में आता है साइकोलॉजी कि लोग HNIs, हेज फंड्स या कुछ कोई भी ऐसा बड़ा प्लेयर तो एंट्री नहीं ले रहा, वो वॉल्यूम से पता लग जाता है, ठीक है। तो मैंने यहीं पे एंट्री ली, ऐसे एग्जिट बता दिया आपको, और कुछ 6.5% कमाया। तो RSI अगर मैं आपको बताऊं कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो, तो बेसिकली यही था कि यहाँ से देखोगे आप, तो RSI 40 के ऊपर कोशिश करो, 45 के ऊपर बाय करने की स्टॉक में। और मार्केट ट्रेंड देख लो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ट्रेंड नहीं, स्टॉक ट्रेंड देख लो। मार्केट ट्रेंड तो चलो ठीक है, ठीक है। स्टॉक का ट्रेंड आप देख ही रहे हो, बुलिश है, ये देख रहे हो, है ना, बुलिश है यहाँ से, ठीक है। तो बुलिश होने की वजह से मैंने इसमें एंट्री ली, और मेरे टारगेट्स और ऊपर के भी थे साइकोलॉजिकली, बट मैंने जल्दी एग्जिट कर दिया कि मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, और मेरे पास इतना सब्र था नहीं, तो इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। तो बेसिक मैंने NSE की वेबसाइट खोली, मैं दोबारा खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये NSE की वेबसाइट है। NSE की वेबसाइट खोलने के बाद हम गए मार्केट डेटा में, यहाँ से गए इंडाइसेस में। अब करना क्या है आपको, देखो डिपेंड करता है आपको शॉर्ट टर्म के लिए लेना है या लॉन्ग टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको फंडामेंटल्स भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों के साथ साथ ये टेक्निकल वॉल्यूम्स और RSI जो भी थोड़ी मोड़ी चीज़ें होती हैं, इनके साथ साथ। और तो क्या सीन है कि आप देख लो कोई भी इंडाइसेस इसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी, है ना, और ट्रेंड उसका ज़्यादा ऐसे लाइक नीचे नहीं है, ऊपर ही है। तो कोई भी खोल लो, जैसे मैंने मेटल खोला, ठीक है। मेटल खोलने के बाद मैंने मेटल को यहाँ पे देखा, और मेटल के स्टॉक्स देखे कौन कौन से हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे इसमें परफॉर्म कर रहा है सेल, ठीक है। तो मैं सेल पे गया, मैंने सेल को खोला ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। सेल को खोलने के बाद इसका जो मैंने ट्रेंड देखा ऊपर का ही है, बट ये करेक्शन फेजेस में है, और जो भी इसका ऑल टाइम हाई है उससे नीचे है ना। तो अगर आप एंट्री लेना चाहो तो बहुत मिनिमल स्टॉप लॉस टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, सबको आते हैं आजकल टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, उसके थ्रू रख सकते हो। अगर नहीं आते तो मैं एक वीडियो बना दूंगा अगली इसके बाद, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो एज ए ट्रेड, ठीक है। मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं बोल रहा, एज ए ट्रेड। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो क्या है, टाइम फ्रेम्स मैटर करते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो। मैं बेसिकली अगर 15-20 दिन के लिए ले रहा हूँ तो मैं 1 आवर 4 आवर ऐसे यूज़ करता हूँ, या 1 डे कभी कभी, है ना। और लॉन्ग टर्म के लिए तो 1 मंथ।
ठीक है, तो आप ऐसे इसमें एंट्री ले सकते हो और आपको सबसे ज़्यादा सारे स्टॉक्स देखने पड़ेंगे। थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेंड में चल रहा है, उसमें एंट्री लो, थोड़ा बहुत लेके निकल जाओ। अगर आपको मतलब ज़्यादा कमाना है तो आपको फिर ऐसे इनिशियल एंट्री लेके साइकोलॉजिकली आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा और साइकोलॉजी ऐड करनी पड़ेगी कि HNIs और लाइक हेज फंड्स या कोई एंटर कर रहा है नहीं कर रहा है उसमें, ऐसे आप कर सकते हो। तो ये एक बेसिक सी वीडियो है कि मैंने ट्रेड लिया था, उसमें इतना कमाया, और आप भी स्टॉक ढूंढ के ऐसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और एक स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है, हमेशा रखना, और उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट अपना मैनेज करो और अपना प्रॉफिट बुक करो। तो वीडियो इन करते हैं, बाय बाय। और अगर मेरी PNL की वीडियो नहीं देखी तो वो आप कार्ड लगा हुआ है ऊपर, उसमें देख लो। ठीक है, और मैं एल्गो भी शुरू करने वाला हूँ आगे, एल्गो के ट्रेड्स जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, इसमें मैंने कुछ एल्गो के ट्रेड्स लिए थे। ठीक है, तो वो ऐसे चल रहे हैं, मैं लॉस में तो नहीं हूँ अभी खैर। और एल्गो के ट्रेड्स में आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा, ऑप्शन सेलिंग के लिए, ऑप्शन बाइंग के लिए भी बता दूंगा आने वाले कुछ दिनों में। और इक्विटी ट्रेडिंग पे हम कुछ लाइक डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप बिना टेक्निकल और फंडामेंटल देखे हुए भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें एंट्री ली थी। ठीक है, मैंने स्टॉक सेलेक्ट करा बस, टेक्निकल वेक्निकल कुछ नहीं देखा, स्टॉक सेलेक्ट करा बस। ठीक है, कि ये ट्रेंड में चल रहा है, उसके बाद मैंने एंट्री ले ली थी। तो वीडियो एंड करते हैं, बाय बाय।